हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूंगा फाइनल सीए का एएफएम सब्जेक्ट के सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर के कुछ शेयर्स बेस्ड सम्स। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि राइट शेयर से कनेक्टेड है। इसमें राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। स्टार्ट करते हैं। सी, सबसे पहले राइट शेयर क्या होता है डेफिनेटली सबको पता होगा, पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि राइट कंपनी जब फर्दर इशू करता है शेयर्स, फर्स्ट टाइम नहीं, जब कंपनी बाद में सेकंड टाइम या थर्ड टाइम में सब्सिक्वेंटली इशू करता है, तो उसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब राइट देता है कि भाई तुम्हें पहले शेयर्स मिलेगा, तुम्हें पहले राइट मिलेगा खरीदने का, और वो भी एट डिस्काउंट, तो उसे हम राइट शेयर्स बोलते हैं। और राइट शेयर्स में इन्वेस्टर्स के पास दो राइट होता है, या तो तुम उसे परचेज कर लो या फिर किसी और को तुम ट्रांसफर भी कर सकते हो। ऑब्वियसली हम किसी और को अगर ट्रांसफर करेंगे तो उससे पैसे लेंगे, क्योंकि वो किसी जो दूसरा बंदा है उसे पैसे मिलेंगे, उससे सॉरी उसे शेयर्स मिलेंगे, वो भी एट डिस्काउंट, और वो भी हमारे वजह से। इसलिए विल चार्ज सम अमाउंट फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी, हम उसे बेच सकते हैं, राइट्स एंटाइटलमेंट को हम बेच सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। एबीसी लिमिटेड करंटली आर एबीसी लिमिटेड शेयर्स आर करंटली सेलिंग एट 13 रुपीज पर शेयर, ये आज का प्राइस है। देर आर 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग। द फर्म इज प्लानिंग टू रेज 20 lakhs टू फाइनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट। फाइन, हमें इतना पैसा चाहिए। Required, what are the ex-right price of shares and the value of a right if the firm offers one right share for every two held, one right for every two, that is 1:2। ऑलवेज जब रेशियो होता है उसमें फर्स्ट पार्ट हमेशा न्यू शेयर्स का होता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है ये पार्ट, ये हमेशा ओल्ड शेयर्स का होता है। फाइन, तो रेशियो है 1:2। 1 सेकेंड। हमारा जो रेशियो है शेयर्स का वो है 1:2। दैट मीन्स फॉर एवरी वन शेयर, फॉर एवरी टू शेयर्स हमें वन शेयर मिलेंगे। ओके, आगे जाते हैं। नेक्स्ट वन पूछा है, फाइंड द एक्स राइट प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ अ राइट। तो ये फाइंड करते हैं। सबसे पहले आते हैं, हम एक्स राइट प्राइस फाइंड करते हैं। एक्स राइट प्राइस मतलब राइट के बाद प्राइस क्या होगा, हम पहले वो फाइंड करते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें लिखा है रेशियो 1:2, मतलब अगर हमें एक राइट शेयर चाहिए तो हमें पहले वी शुड हैव टू राइट, टू शेयर्स, दो शेयर्स होंगे तो एक मिलेगा। तो ये सोचते हैं, मैं ये सोचता हूं कि मेरे पास चलो एक भी शेयर नहीं है, तो पहले मैं मार्केट से दो शेयर परचेज करूंगा। क्या प्राइस पे? हम मार्केट से शेयर खरीदेंगे, जो मार्केट का प्राइस है 13 रुपीज से। ये 13 रुपीज में दो शेयर खरीदूंगा, तो जाके कंपनी मुझे एक राइट शेयर देगा। क्या प्राइस पे देगा वो पढ़ते हैं यहाँ पे। द फर्म इज प्लानिंग टू रेज 20 lakhs, कंपनी को 20 lakhs रुपीज चाहिए। ओके, कंपनी का एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है 10 lakhs। तो देखो कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 10 lakhs, और हम राइट्स में कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करने वाले हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इन राइट इशू 2:1, मतलब दो के सामने एक, दैट मीन्स हाफ 5 lakhs। और कंपनी को कितना पैसा रेज करना है? कंपनी को टोटल 20 lakhs रेज करना है। कंपनी को टोटल 20 lakhs रेज करना है, तो 20 lakhs अमाउंट रेज करना है, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, तो हम 4 रुपीज पे इश्यू करेंगे। तो हमारा जो इश्यू प्राइस होगा या ऑफर प्राइस होगा वो होगा, हमें टोटल 20 lakhs अमाउंट रेज करना है बाय इशूइंग 5 लाख शेयर्स, तो हम 4 रुपीज पे इश्यू करेंगे, और यही यहाँ पे आएगा 4। तो मैंने क्या बताया कि अगर मुझे एक राइट शेयर चाहिए तो मुझे पहले मार्केट से दो शेयर्स खरीदना पड़ेगा, तो 2 × 13, तो मुझे एक राइट शेयर मिलेगा 4 रुपीज में। तो ये जो है 26, ये क्या हो गया 26 + 4, ये जो टोटल कॉस्ट है ये कितने शेयर्स का कॉस्ट है? ऑब्वियसली ये 3 शेयर्स का कॉस्ट है, तो मेरा पर शेयर एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा? 10। तो इसी को एक्स राइट प्राइस बोलते हैं। मतलब राइट के बाद या तुम ये बोलो कि मेरा एवरेज कॉस्ट 10 हो जाएगा, या मार्केट प्राइस भी जनरली 10 के टुवर्ड्स आ जाएगा, वो भी 10 हो जाएगा। थियोरेटिकली वी कैन से कि मार्केट प्राइस विल बी 10 पोस्ट राइट प्राइस। तो ये हो गया एक्स राइट प्राइस। ओके, तो एक्स राइट मैंने क्या बताया कि
दो एंगल से सोच सकते हैं, एक मेरा एवरेज कॉस्ट 10 हो जाएगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मार्केट प्राइस है, जो राइट के पहले 13 रुपीज था, वो राइट के बाद 10 हो जाएगा। फाइन। अब आगे जाते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर पूछा इन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ अ राइट। ये एक्स राइट प्राइस तो मिल गया, अब उन्हें चाहिए वैल्यू ऑफ अ राइट। वैल्यू ऑफ अ राइट मतलब राइट के वजह से हमें क्या फायदा हो रहा है, दैट इज वैल्यू ऑफ अ राइट। वैल्यू ऑफ अ राइट इज इक्वल टू, देखिए राइट के वजह से क्या फायदा हो रहा है हमको समझते हैं एक बार। मैं राइट शेयर परचेज करूंगा 4 रुपीज में, ये प्राइस 4 रुपीज, ये जो राइट है 4, मैं इस प्राइस में खरीदूंगा। राइट शेयर हम परचेज करेंगे 4 रुपीज में, और मैं जब राइट शेयर बेचूंगा तो मुझे उसके सामने 10 रुपीज मिल रहा है, ये वाला प्राइस एक्स राइट प्राइस है। राइट के बाद ये मार्केट प्राइस होगा। तो मैं बेचूंगा 10 में, पर मैं परचेज करूंगा 4 में। दैट मीन्स मुझे 6 रुपीज का फायदा हो रहा है। पर ये 6 रुपीज का फायदा जो है वो कौन से शेयर पे, कितने शेयर पे? वो 2 शेयर पे है। क्यों 2 शेयर? देखिए 3 नहीं, 2 शेयर। क्यों 2 शेयर? क्योंकि मैंने पहले 2 शेयर खरीदे, वो मेरा बेस है। मैंने 2 शेयर खरीदे पहले, वो मेरा बेस है। फिर राइट शेयर आया और राइट शेयर गया, राइट शेयर आया और राइट शेयर गया, बेचा। तो जो मैंने दो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया था 2 शेयर्स का, उस पे मुझे पर शेयर 3 रुपए का फायदा है, 3 रुपए का प्रॉफिट है। अच्छा, कोई कोई ऐसा भी करता है दूसरे मेथड से कि राइट के पहले क्या प्राइस था, 13, राइट के बाद क्या प्राइस है, 10, तो कितना से प्राइस गिरा, 3, तो दैट इज वैल्यू ऑफ अ राइट। पर उससे ये मेथड ज्यादा बेटर है, ये मेथड बेटर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर प्राइस चेंज भी हुआ और कोई भी प्राइस हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि राइट के बाद सपोज 13 रुपीज ही है, प्राइस गिरा नहीं, राइट के बाद सपोज प्रैक्टिकली 13 रुपीज ही है, तो विद दिस मेथड वी कैन फाइंड द प्राइस। वेर हम अगर वो दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे तो उसमें 13 - 13 जीरो हो जाएगा, इसलिए दैट इज नॉट एडवाइजेबल। ये बेटर मेथड है, लॉजिकल है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने राइट शेयर 4 रुपीज में खरीदे, और राइट के बाद मार्केट का प्राइस 10 रुपीज हो जाएगा, तो मैं 10 में बेचूंगा, तो मुझे 6 रुपीज का फायदा हुआ। और मेरा बेस जो था वो 2 शेयर था, क्योंकि पहले मैंने 2 शेयर खरीदे, फिर राइट आया राइट गया, तो मुझे 2 शेयर पे 6 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। फाइन, जो बेसिक मेरा मेन इन्वेस्टमेंट था। तो दिस वे दिस इज वैल्यू ऑफ राइट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सम का। अब सेम चीज हम करेंगे सेकंड में। रेशियो चेंज किया है क्वेश्चन में। द फर्म ऑफर्स 1 राइट फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अब वो बोल रहे हैं कि भाई हम 4 शेयर के सामने 1 शेयर इशू कर रहे हैं, 4 शेयर के सामने एक। तो सिंपल है ना, 4 के सामने एक, तो नंबर ऑफ राइट इशू कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर इन राइट इशू। कंपनी के पास टोटल 10 लाख शेयर है, और 4 के सामने एक, मतलब हम टोटल 2,50,000 शेयर इशू करेंगे। ओके, सेकेंड वे से देखना है तो नॉर्मल यूनिटरी मेथड, 4 शेयर्स के सामने एक, तो 10 लाख शेयर्स के सामने कितना शेयर्स। ओके, तो हम 2,50,000 शेयर इशू करेंगे। तो हमारा इशू प्राइस या ऑफर प्राइस क्या होगा, हम क्या प्राइस पे इशू करेंगे? हमें टोटल 20 लाख रुपीज रेज करना है, और नंबर ऑफ शेयर्स है 2,50,000, तो दैट मीन्स इस बार 8 रुपीज हो जाएगा हमारा इशू प्राइस। राइट। अब हम फाइंड करते हैं एक्स राइट प्राइस, मतलब राइट के बाद प्राइस क्या होगा। एक्स राइट प्राइस मीनिंग राइट के बाद हमारा प्राइस क्या होगा। सेम स्टोरी रिपीट करता हूं कि सपोज मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, तो पहले मैं मार्केट से 2 शेयर खरीदूंगा 13 में, तो मुझे एक शेयर मिलेगा 8 रुपीज में, एक शेयर मिलेगा 8, और ये मेरे टोटल 3 शेयर्स का कॉस्ट हो गया। ओके, तो मुझे ये 3 शेयर्स का कॉस्ट है, तो 26 + 8, 34/3। अच्छा सॉरी सर, मिस्टेक हो गया, ये 2 नहीं, ये 4 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने 4 शेयर खरीदना है अभी। रेशियो चेंज हो गया है, रेशियो चेंज हो गया हमारा। तो 4 × 13, दैट इज 52 रुपीज, +8, तो 60/3, डिवाइड भी 5 हो जाएगा, डिवाइड भी 5 हो जाएगा। फिर से एक बार कर लेता हूँ, देखिए मैं रिपीट रिपीट कर, मुझे 4 शेयर के सामने एक मिल रहा है, तो पहले मुझे मार्केट से 4 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो 4 × 13, दैट इज 52, +8 तो 60, 60/5, तो ये 12 रुपीज हो गया मेरा एक्स राइट प्राइस।
और वैल्यू ऑफ अ राइट क्या है, मतलब राइट के वजह से कितना फायदा बेसिक। तो सेम चीज, मैं पहले राइट खरीदूंगा 8 रुपीज में, पर जब राइट बेचूंगा तो मुझे बेच के पैसे कितने आएंगे, तो मुझे पैसे आएंगे 12 रुपीज। ये राइट का परचेज प्राइस है, ये राइट इशू होने के बाद का प्राइस है, मार्केट में ये एक्सपेक्टेड है, तो मुझे 4 रुपए का फायदा है। लेकिन ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये फॉर एवरी 4 शेयर्स हो रहा है। तो मुझे मेरा जो बेस है 4 4 मतलब जो ओरिजिनली मैंने परचेज किया था, तो मुझे पर शेयर 1 रुपी का फायदा हुआ। दिस इज वैल्यू ऑफ अ राइट। ओके, दिस इज वैल्यू ऑफ अ राइट। तो चलो ये पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला दो तो प्रोसीजरल था। हाउ डज द शेयर होल्डर्स वेल्थ चेंज फ्रॉम 1 to 2, हाउ डज राइट इशू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ओके, अब वो लोग बोल रहे हैं भाई रेशियो 1:2 करने से या 1:4 करने से कुछ इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या शेयर होल्डर्स के वेल्थ में चेंजेस हो रहा है। देखते हैं थर्ड में। हम पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ए पार्ट। रेशियो 1:2, मतलब 2 के सामने हमें 1 शेयर मिल रहा है। हम अज्यूम करते हैं कि शेयर होल्डर के पास, अजम्पशन लेते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर्स 100 शेयर्स है। किसी शेयर होल्डर के पास एग्जिस्टिंग में 100 शेयर्स है, तो उसका क्या पोजीशन होगा हम वो देखते हैं। चलिए, अब सपोज ये बंदा शेयर्स को बाई करता है। इफ सब्सक्राइब्स इफ सब्सक्राइब्स फॉर राइट इशू, ये बंदा राइट इशू के लिए अगर सब्सक्राइब करेगा तो क्या होगा, देखते हैं। तो उसके पास सबसे पहले कितने शेयर्स थे, 100। और शेयर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा था ओरिजिनली, 13। तो मैं एक काम, चलो ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, उसके पास जो शेयर्स है उसका वेल्थ कितना हो गया शेयर्स का, 1:2 के हिसाब से उसका राइट इशू। उसको देखिए, उसके पास पहले 100 शेयर्स था, अब उसे एज पर द रेशियो उसे 50 शेयर्स मिलेगा। 100 शेयर्स पहले से था जो हमने असम्पशन लिया है, राइट इशू में और 50 शेयर मिलेगा, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। और उसके शेयर का प्राइस क्या होगा, एक्स राइट प्राइस, जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था वो था ये 10 रुपीज। 10 रुपीज, तो उसका वेल्थ कितना हो गया अगर हम देखेंगे शेयर्स के फॉर्म में, 150 × 10 दैट इज 1500। पर उसने ये शेयर्स परचेज करने के लिए कुछ कैश भी पे किया होगा। कैश कितना पे किया, कैश पे किया है 50 शेयर्स। और उसका ऑफर प्राइस देखो क्या था फर्स्ट पार्ट में, ऑफर प्राइस था 4 रुपीज, जो इशू प्राइस है वो 4 रुपीज था। दैट मीन्स 200 रुपीज उसने पे भी तो किया होगा, तो उसका वेल्थ क्या हो गया, 1300। ओके, और बिफोर राइट क्या था, बिफोर राइट इशू उस शेयर होल्डर का वेल्थ क्या था, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। ओके, बिफोर राइट इशू उसका वेल्थ, ओरिजिनली उसके पास 100 शेयर था और प्राइस था 30, तो 1300, मतलब नो चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, उसके वेल्थ में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। Fine. अब हम बी पार्ट लेते हैं और देखते हैं उसमें कुछ इंपैक्ट हो रहा है क्या। सेम, एग्जिस्टिंग उसके पास 100 शेयर्स है, बिफोर राइट तो उसका वैल्यू 1300 ही था, आफ्टर राइट क्या है देखते हैं। आफ्टर राइट इशू, पहले उसके पास शेयर्स था, आई मीन पहले नहीं, राइट इशू के बाद 100 शेयर्स तो था ही, और उसे कितना मिलेगा, 1:4 के रेशियो में उसे 25 शेयर्स मिलेगा। और इसका वैल्यू क्या है शेयर्स का, यहाँ पे देखो सेकंड केस में एक्स राइट प्राइस 12 है, मतलब मार्केट प्राइस 12 हो जाएगा, तो वेल्थ कितना हुआ, 125 × 12 दैट इज 1500। और वो कैश भी तो पे करेगा परचेज करने के लिए, कितना कैश पे करेगा, 25 शेयर्स पे। आई थिंक ऑफ इसका जो इशू प्राइस वो 8 रुपीज था, सेकंड केस में यस
8 रुपीज, तो 200 रुपीज वो पे भी करेगा। इन शॉर्ट उसका वेल्थ क्या है? 1300। वेल्थ है 1300, तो ये है उसका वेल्थ। इन शॉर्ट अगेन देखो, देर इज नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि वो कोई भी रेशियो पे शेयर इशू करे, 1:2 या 1:4 कंपनी, हमारा शेयर होल्डर का वेल्थ जो है, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ओके, आई होप ये राइट इशू का कॉन्सेप्ट समझा होगा। अब हम नेक्स्ट सम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करता हूं। आ जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा नॉर्मल शेयर का वैल्यूएशन है जो ग्रोथ बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं। कंपनी हैज अ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ 137.8। ये हमारा शेयर का बीवीपीएस है, मतलब बुक वैल्यू 137.8। क्वेश्चन नंबर 1, बुक वैल्यू पर शेयर है 137.8। फाइन। फिर इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई जो है, हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 15%, एंड इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग। 60% अर्निंग्स हम रिटेन करते हैं। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल is 18%, compute the price of the share today using dividend growth model and Walters model। चलिए, सबसे पहले देखता हूं मुझे डिविडेंड ग्रोथ के लिए मुझे क्या चाहिए। P0 का फॉर्मूला आई थिंक ये सब लोग को पता होगा, D1/KE-G। ये हमारा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है। और क्या डेटा था? बीवीपीएस हमारे पास था। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, हमारा जो रिटर्न है वो 15% है। एंड इट फॉलोज पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 60%। कंपनी रिटेन करता है 60%, विच मीन्स डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड कितना देता है? ऑब्वियसली 40%। 60% रिटेन करोगे, इसका मतलब 40% पे आउट करोगे। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 18%, मतलब के दिया है 18%। ये डेटा हमारे पास है। फाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास डेटा में क्या है, ऑलरेडी के तो दिया है 18%, ग्रोथ रेट नहीं है और डिविडेंड नहीं है। हम फाइंड करते हैं। कंपनी का बीवीपीएस है 137.8। बीवीपीएस मतलब बुक वैल्यू पर शेयर, विच फर्दर मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। इन शॉर्ट उतना पैसा हमने बिजनेस में लगाया, ये बोलूं तो भी चलेगा। बीवीपीएस का मतलब होता है कि नेट कंपनी ने कितना पैसा लगाया। दिस इज नथिंग बट शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। कितना शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स है कंपनी में। इन शॉर्ट इतना पैसा इन्वेस्टेड है ओनर्स का। ओके, और रेट ऑफ रिटर्न क्या है? रेट ऑफ रिटर्न है 15%। दैट मीन्स कंपनी कितना कमाएगा? अर्निंग्स होगा 137.8, उस पे हम कमाएंगे 15%। कंपनी ये कमाएगा 137.8 इंटू 15% आता है 20.67। अच्छा, ये इवन है, मतलब अर्निंग्स 1, दैट मीन्स फ्यूचर का अर्निंग्स है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए ना, आज जो बुक वैल्यू में इन्वेस्ट करूंगा तो उस पे जो रिटर्न मिलेगा वो आज का आज थोड़ी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ईयर है, तो यहाँ पे जो पैसे इन्वेस्ट करूंगा उस पे रिटर्न मुझे 1 साल बाद मिलेगा नॉर्मली, जनरली। तो इसीलिए उसको मैं इवन ले रहा हूं। ओके, और ये इवन है तो D1 क्या होगा? हम जो फ्यूचर में कमाने वाले हैं उसका 40% हम डिविडेंड पे आउट करेंगे। तो 20.67 का 40%, दैट कम्स टू 8.268। तो ये मेरा D1 भी हो गया। अब मुझे ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट का तो एसेट फॉर्मूला है, पर लॉजिकल भी है, मैं दोनों बता देता हूँ। फॉर्मूला है R/B। आर मतलब हम क्या कमा रहे हैं? हम कमा रहे हैं 15%, और उसमें से हम कितना रिटेन करते हैं? बी स्टैंड्स फॉर रिटेंशन रेशियो। हम रिटेन, ये बी होता है बी। हम रिटेन कर रहे हैं 60%, दैट इज 0.6। तो ये क्या हो गया? 0.15 इंटू 0.6, दैट इज 0.09, विच मीन्स 9%। इसका लॉजिक क्या है? जी इज इक्वल टू R/B का लॉजिक देखो एकदम सिंपल है। मैं 15% अर्न करता हूं, 100 रुपीज पे 15%,
दैट मीन्स 15 रुपीज मैं अर्न करता हूं और उस 15 में से मैं 40% शेयर होल्डर्स को देता हूं। मैं 15 रुपीज अर्न करता हूं और इसमें से मैं शेयर होल्डर्स को कितना दे रहा हूं? 40%, विच मीन 6। तो मैं खुद कितना रिटेन करता हूं? 60%। 15 का 60% दैट इज 9। और कंपनी जितना रिटेन करेगा उतना ही तो ग्रो होगा। सिंपल लॉजिक है, जितना प्रॉफिट रिटेन करेगा उतना ग्रो होगा। तो यहाँ पे हम 15% कमाते हैं और उसका 60%, दैट इज 15 का 60% होता है 9%। तो हम 9% जो है रिटेन करते हैं। तो जितना रिटेन करेंगे उतना हम ग्रो होंगे। तो 8.268 डिवाइड बाई 9%, दैट कम्स टू 91.87। तो ये हमारा हो गया P0। आई होप दिस इज ओके। फिर नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा वॉल्टर्स फॉर्मूला। वॉल्टर्स मॉडल से प्राइस फाइंड करना है। तो देखिए वॉल्टर्स मॉडल उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया है, हमें उसको फॉलो करना है। फॉर्मूला क्या है उसका? ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें लॉजिक नहीं है जरा। डिविडेंड प्लस आर अपॉन के ई इंटू ई माइनस डी द होल अपॉन के ई। तो हमारे केस में डिविडेंड है 8.268, आर यानी रेट ऑफ रिटर्न, के ई 18% है, अर्निंग्स था 20.67 माइनस डिविडेंड 8.268 the whole upon KE, which is 15%. That's it. 20.67 minus 8.268 into 0.15 divided by 0.18 plus 8.268। पहले हमने ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस 8.268 डिवाइड बाई 0.15। तो ये आ गया एज पर वॉल्टर्स मॉडल, ये हमारा प्राइस होगा। आई होप दिस इज ओके, फाइन। तो हमने दोनों कर दिया, एज पर नॉर्मल मेथड भी देख लिया और एज पर वॉल्टर्स मेथड भी हमने देख लिया। ओके हमने जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी देखा है, उसमें हमने कांस्टेंट ग्रोथ वाला देखा जहां पे हमारा ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिफरेंट है, वो चेंज हो रहा है। पहले कंपनी अलग रेट से ग्रो होगा और फिर अलग रेट से ग्रो होगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें मैं जो वेरिएबल ग्रोथ रेट या हम बोलते हैं मल्टी स्टेज ग्रोथ, मल्टी स्टेज मॉडल, हम वो लेंगे। ओके वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं बेस्ड ऑन सेम कांस्टेंट ग्रोथ रेट, जहां पे ग्रोथ रेट हमारा इमीडिएटली कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूं। शेयर्स ऑफ वॉइड लिमिटेड आर बीइंग कोटेड एट अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 8। हमारा पीई रेशियो दिया है 8, कंपनी का पीई रेशियो 8 है। पीई रेशियो, द कंपनी रिटेन्स 5 rupees per share which is 45% of its earning per share। फाइन, पीई रेशियो 8 है, कंपनी रिटेन्स 5 which is 45% of earning per share। तो पहले हम अर्निंग पर शेयर फाइंड कर लें। देखिए कंपनी का जो अर्निंग्स है उसका दो पार्ट होता है, उसमें से कंपनी कुछ डिविडेंड देता है और कुछ रिटेन करता है, जो हमने लास्ट सम में भी देखा। तो अगर मैं 100 रुपीज अर्न करता हूं तो कंपनी का रिटेंशन है 45%। द कंपनी रिटेन्स 5 विच इज 45 रिटेन करता है, विच मीन्स 55 का डिविडेंड डिक्लेयर करता है। एंड कंपनी रिटेन्स 5, तो ये 5 है। तो व्हाट इज अर्निंग्स? 5 इंटू 100 डिवाइड बाई 45। तो 11.11 जो है वो हमारा अर्निंग्स हो गया। एंड ऑब्वियसली -5 करेंगे तो हमें डिविडेंड भी मिल जाएगा। You are required to compute cost of equity to the company if the market expects a growth rate of 15%। growth rate हमारे पास है। चलो हमने अर्निंग्स तो फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे? पीई रेशियो से प्राइस फाइंड करते हैं। पीई रेशियो का फॉर्मूला एमपीएस अपॉन ईपीएस, प्राइस अपॉन अर्निंग्स, बेसिकली पीई रेशियो है। तो पीई रेशियो 8 है, एमपीएस हमारे पास है नहीं, अर्निंग पर शेयर हमारे पास है 11.11, 6 नहीं 11.11। तो 11.11 इंटू 8 ऑब्वियसली 88.88। तो उसका जो प्राइस है एमपीएस वो है 88.888, मतलब 89 हो जाएगा। फाइन। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई पूछा है। चलो फाइन करते हैं केई। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, केई इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी। फाइन।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम रीड करेंगे ना, द कंपनी रिटेन्स, रिटेन्स यानी ये पास्ट टेंस नहीं सिग्निफाई कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें जो प्राइस, हमें जो डिविडेंड मिला है, ये जो डिविडेंड मिला है यहाँ पे, ये जो अर्निंग्स मिला है, ये इसे हम D0 भी ले सकते हैं, D1 भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो क्योंकि जो स्टेटमेंट का जो ग्रामर है वो रिटेन्स है, रिटेन्ड होता तो हम D0 P0 वो सब आई मीन जीरो लेते हैं, D0 या E0, पर रिटेन्स है मतलब ये दोनों साइड जाता है, दोनों चलेगा। हम उसको जीरो भी मान सकते हैं, वन भी मान सकते हैं। तो इसमें फिलहाल मैं वन मान रहा हूं कि भाई दिस इज D1 E1 फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास D1 है। D1 कितना था, हमने कैलकुलेट किया था 6.11, प्राइस 88.89 प्लस ग्रोथ रेट जो क्वेश्चन में देके रखा था 15%, 15%, 6.11 डिवाइड बाई 88.89 प्लस 0.15, तो ये हो गया 21.87%। आई होप दिस इज ओके। सेकंड, इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 16% हो गया, देन कैलकुलेट द इंडिकेटिव मार्केट प्राइस विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है पर अब प्राइस पूछा है। ओके, तो हम प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, D1 अपॉन के माइनस जी। D1 हमारे पास है 6.11, के 21.87% और ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दिया था 16%। ओके, विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ग्रोथ रेट इस बार 16% है, तो प्राइस हो जाएगा 6.11 डिवाइड बाई 5.87%, 104.09। थर्ड पार्ट, if the company's cost of capital is 20%, इस बार 20% and growth rate is 19%, calculate the market price, calculate the market price। तो P0 is equal to D1 upon KE minus G। D1 है 6.11, KE क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% एंड ग्रोथ रेट हो गया है 19%, तो ये हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 611। आई होप दिस इज ओके। देखिए, ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है D1 अपॉन P0 प्लस G, यही फॉर्मूले से हम प्राइस का फॉर्मूला बनाते हैं। दैट इज वी टेक G ऑन द अदर साइड, G को ये बाजू ले लो, इसको वो साइड ले लो, तो D1 अपॉन P0 हो गया, और इस बार P0 को ऊपर ले लो तो D1 अपॉन के माइनस जी। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, ये कोई अलग नहीं है, जस्ट मैथमेटिकली उसे थोड़ा यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके हमने मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करके उसको चेंज कर दिया। फाइन, नेक्स्ट पार्ट, एक लास्ट पार्ट बताता हूँ फिर ये वीडियो बंद करता हूँ। दैट इज के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D1 अपॉन P0 प्लस जी। इसका लॉजिक क्या है वो समझ लेते हैं, D1 अपॉन P0 प्लस जी। देखिए एकदम सिंपल लॉजिक है ये फॉर्मूला का। ऑफिन स्टूडेंट्स को लॉजिक नहीं पता होता, ये फॉर्मूला खाली याद करते बाय हार्ट करते स्ट्रेट अवे। देखिए, आज अगर मैं कोई शेयर परचेज करता हूँ से 50 रुपीज में, और आगे जाके मुझे सपोज 5 रुपीज डिविडेंड मिलने वाला है, डिविडेंड तो आगे ही मिलेगा। आज अगर मैं परचेज करूंगा, आई मीन थियोरेटिकली आज परचेज करूंगा तो मुझे रिटर्न आगे जाके मिलेगा, डिविडेंड आगे मिलेगा। तो सपोज मुझे आगे जाके डिविडेंड मिलेगा, तो बेसिकली क्या रिटर्न हुआ मेरा, ये 50 पे 5, 10% ऑब्वियसली। और इन दिस टाइम वो मेरा शेयर प्राइस भी तो ग्रो होगा, मुझे 10% तो डिविडेंड ही मिल रहा है, और मेरा शेयर प्राइस भी ग्रो होगा। सपोज शेयर प्राइस ग्रो हुआ 12%, तो मेरा रिटर्न कितना हुआ टोटल 22%। बस ये फॉर्मूला यही बताता है। देखो D1 अपॉन P0, D1 अपॉन P0 ये क्या हुआ, दिस इज 0.10, मतलब 10% ना, परसेंटेज टर्म्स में ये 10% हो गया, तो डिविडेंड 10% है, और ग्रोथ मेरा 12% है, ग्रोथ मेरा 12% है, तो ये डिविडेंड है और ये ग्रोथ है, तो मिलके ये हो गया 22%। तो दिस इज द वे ये फॉर्मूला डिराइव होता है। ये फॉर्मूला का सिंपल लॉजिक है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया मैं लेके आ जाऊंगा नेक्स्ट पार्ट, जो जिसमें वेरिएबल ग्रोथ रेट है, तो हम शेयर का वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। ओके, चलो बाय, थैंक यू।